दोपहर की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को नसीहत दी। कांग्रेस ने इस सियासी दंगल में ट्रंप की एंट्री करा दी और आज का मुद्दा भी है राहुल गांधी नादान है। भैया को कुर्ता पजामा नहीं देता, टी शर्ट में घूमता रहता। मध्य प्रदेश की महाबहस की आज की अहम खबर क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर सियासी प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी को न सिर्फ नादान बताया बल्कि कहा कि राहुल गांधी ने भोपाल की धरती को ले जाने का काम किया। भारतीय प्रधान राहुल गांधी को समझ नहीं आते, भैया को कुर्ता पैजामा नहीं मिलता, टी शर्ट में घूमते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है ट्रंप बार बार लज्जित कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं कोई बोलता। देश लज्जित हो रहा है, 20 बार ट्रंप बोल चुके हैं, भारत की सेना के कैप्टन बोलकर आए हैं, भारत की सरकार ने हमारे हाथ बांध कर रखे थे। राहुल गांधी पूछते हैं तो लज्जित लगता है, पूरी मशीनरी बता रही है तो कोई लज्जित नहीं होता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस, उससे पहले बयान सुन लेते हैं। जैसे को तैसा, हमारे अगर देश के अंदर घुस के आपके आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हम उसको वहां घर में घुस के मारेंगे। और इतना करारा जवाब देने के बाद भी लजाने का काम कौन कर रहा? वही टी शर्ट वाला। ऐसी नादानी की बात, सबको लजाने की बात। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, फोटोग्राफ्स नहीं मिल रहा है बाबू। इतनी सफलता के बाद ये कह रहे हैं, एक फोन आया ट्रंप का और जो पूरा पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोला। कैसी नादानी की बात हो रही है? नरेंद्र सरेंडर, अरे बाप रे, जो तो दुनिया में कोई नहीं बोला। हमारा दुश्मन देश का सैनिक नहीं बोला, सेना अध्यक्ष नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोला। कैसी निर्लजता की बात करी इन्हें। ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। क्या तुम्हारी किसने बोला कि तुम नेता प्रतिपक्ष बन जाओ? हमने आपातकाल का ये दर्द क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बीज वहीं पड़ा हुआ है, ये वही उस घर से ही बात आ रही है। वही एक पीढ़ी, वही दूसरी पीढ़ी, वही तीसरी पीढ़ी, वही चौथी पीढ़ी। पार्लियामेंट में हमारा शुभ वस्त्र क्या है? कुर्ता पजामा और साड़ी। मैंने आपको सिखाया तो नहीं? ये भैया को कुर्ता पजामा नहीं मिलता, टी शर्ट में घूमता रहता। तो राहुल गांधी नादान है एक्सक्लेमेशन मार्क, इस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जुड़ रहे हैं और मिलन भार्गव जी से हम सवाल करेंगे और कांग्रेस के नेता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। देश लज्जित हो रहा है, 20वीं बार भी बोल चुका है वो ट्रंप। हिम्मत है तो उससे बोलो ना, जिसने लज्जित किया देश को, बोलो। इस देश में इस तरह का झूठ, छद्म और मिथ्या वाचन का एक युग जो है अब जा रहा है, विदा हो रहा है। चल गया जितनी देर चलना था। सत्य खड़ा होगा और सत्य सामने आएगा। इसकी सफाई कौन देगा? राहुल गांधी बोल देंगे यही बात तो राहुल गांधी ने लज्जित कर दिया। और आप बड़ा सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का। आप देश की पोल खोल रहे हैं, रोज उसकी बदनामी करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भारत की सेना का एक परचम था बांग्लादेश बनाने के बाद से, उसको लजा दिया आपने। तो आज के इस डिबेट में हमारे दो शब्द बहुत ज्यादा बोले जाएंगे और सुने जाएंगे, एक नादान, दूसरा लज्जित। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव तो जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी इस डिबेट में जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका नाम भी राहुल है वैसे तो, और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नादान हैं और इसके पीछे की कई वजह बताई गई हैं, तर्क दिए गए हैं, जिसमें परिधान की बात भी कही गई है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, दुख होता है और पीड़ा भी होती है कि मध्य प्रदेश के मुखिया जो हैं, पर्ची से चुने जाने वाले मुख्यमंत्री, और उनकी भाषा जो सड़क छाप किसी गुंडे या मवाली जैसी है, उन्हीं की भाषा में पहले मैं उन्हें जवाब देते हुए ये कहूंगा कि आसमान की ओर मुंह करके थूकने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि पलट के थूक उन्हीं के मुंह पे गिरता है। दूसरा, जहां तक प्रश्न नरेंद्र सरेंडर का है,
तो क्या गलत पूछा राहुल गांधी जी ने? उन्होंने तो यही पूछा ना कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का अपमान करते हुए पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री को एक पायदान पे रख रहे हैं, उन्हें डिनर का इनविटेशन दे रहे हैं और यूएन की जो समिति है उसमें तक उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, निरंतर भारत का तिरस्कार हो रहा है और वो नरेंद्र सरेंडर कह दिया तो क्या गलत किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत के प्रधानमंत्री ने अपना सरेंडर नहीं किया है? जब देश की सेना शौर्य और पराक्रम पे पूरे देश के भारत को यकीन था तो उन्हें अपना शौर्य पराक्रम दिखाने के बजाय एक फोन कॉल आता है और आप सीज फायर कर देते हो, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो, देश की जनता को कॉन्फिडेंस, और आज तक नहीं बता पा रहे उन सवालों का जवाब। देश के आर्मी पर्सनल विदेश में जाके कह रहा है कि सरकार के अंकुश की वजह से हमने कुछ प्लेन्स खोए, हमें नुकसान हुआ। आप यहां कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, बस केवल एक चश्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता सब पूरी देश की जनता को मोदी मोदी के नाम का पहनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलने पर पहले तो मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है मैं बात सिखा रहे थे। एक बात सुनिए, क्या आपने गौर किया कि जब आपने बात शुरू की थी पहली लाइन क्या बोली थी? आप दूसरे से अगर माफी मांगने की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेहमानों को तो खासकर विशेष टीवी पर अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपकी बाकी मर्जी है, मैंने उसमें रोका नहीं था, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा का इस्तेमाल करने के बाद आप किसी से कैसे माफी मांगने के लिए कह सकते हैं? प्लीज एक जेंटलमैन की तरह बात करें तो। अगर देखिए ऐसा है, नहीं जेंटलमैन की तरह बात कर रहा हूं, जो भाषा शैली ने उपयोग करी वो जिस तरह के लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, फिर आप माफी मांगने के लिए मत कहिए, भाषा का इस्तेमाल करना करिए, पर माफी की मांग क्यों मत कहिए माफी मांगने के लिए? क्योंकि आप खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष से जब भाई आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साल राहुल गांधी का देखिए मिलन भार्गव जी, एक साल आप बार बार न टोकें, मेरी बात पूरी हो जाने दें, पूरी बात होने देंगे तो बात है। ठीक है, बोलिए। देखिए देश के नेता प्रतिपक्ष के बतौर उनका एक साल जो नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पे भारी पड़ा है, उससे खिसियाकर भारतीय जनता पार्टी एकाएक राहुल गांधी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि देश की जनता सब देख रही है, सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में है, और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है नरेंद्र सरेंडर, उसको जनता ने स्वीकारोक्ति दी है, क्योंकि जनता आज तक ये सवाल पूछ रही है आखिर वो सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पे हुआ और उससे देश को क्या लाभ हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, एज ए जेंटलमैन कहता हूं कि जो पहली लाइन आपने बोली थी, अगर किसी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री के लिए भी आपने कही होती तब भी मैं यही बात कहता जो मैंने अभी कही। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। नहीं तो क्या गलत कहा मैंने? उनकी भाषा ही ऐसी है, उनकी भाषा ही ऐसी उन्होंने जो राहुल गांधी के लिए कहा है। नहीं, अपने आप पॉलिटिकल फॉरम में मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए क्या? टीवी पर इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। टीवी पे वो बयान दे रहे हैं, देखिए वो बयान दे रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, और ये बात बतौर कांग्रेस प्रवक्ता मैं कह रहा हूं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं करता। मिलन भार्गव जी बोलेंगे, बोलिए मिलन भार्गव जी। मिलन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई तकनीकी वजह है, चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए सर्वप्रथम तो जी एक प्रतिष्ठित चैनल है और इस देश की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बयानों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जिस प्रकार के बयान इन राहुल जी ने बोला। और देश ने जिस राहुल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की, अब आप देखिए कितना बचकानापन और कितनी नादानी है, चाहे वो राहुल हो चाहे ये राहुल हो। ये नादानी किस लिए कर रहे हैं? राजनीति में सत्ता और राज करने के लिए इस प्रकार की घृणित राजनीति। राहुल गांधी वो बयान देते हैं जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं बोलता है, जो पाकिस्तान का चीफ जनरल नहीं बोलता है, आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान का एक एक आतंकी नहीं बोल पाया, उस लाइन से भी आगे निकल गए हमारे राहुल गांधी। तो ये नादानी नहीं तो क्या है? क्या देश के दुश्मन देशों ने भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? देश की सेना का शौर्य और पराक्रम आज विश्व मान रहा है, जय जयकार कर रहा है। सारी दुनिया का एक एक व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है कि भारत ने जो बदलते दौर की शक्ति है उसका परिचय दिया और आतंकवादियों को घुसकर मारा, एक बार नहीं 3-3 बार। और आज जिस प्रकार के ये बचकानापन और नादानी कर रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी कर चुके हैं, सबूत मांग चुके हैं और देश की सेना को गली का गुंडा भी कह चुके हैं और उन लोगों को पुरस्कृत भी कर चुके हैं जो इस प्रकार के उलझुल बयान देते हैं। तो अब राहुल राज पीछे कैसे रहेंगे? अब मध्य प्रदेश के एक मजदूर बेटा मध्य प्रदेश का मुखिया क्या बन गया, सेवक क्या बन गया, आप उसको सड़क छाप कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। मिलन भार्गव जी थोड़ा सा विजय शाह जी के बारे में बताओगे? थोड़ा सा विजय शाह जी के बारे में बताओगे? सड़क छाप डिबेट नहीं क्या
देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह को ज्ञान दिया आपने? इस प्रकार के उलझुल आपने ज्ञान दिया? मूर्खता सड़क छाप, आप किसको कह रहे हो सड़क छाप में बैठ के? आप मुझे सड़क छाप कह रहे हो? सड़क छाप कह रहे हो? अब आपत्ति नहीं होगी एंकर को? अब आपत्ति नहीं होगी एंकर को? कांग्रेस के प्रवक्ता को सड़क छाप कह रहे हो? गुंडे और मवाली की तरह बात करने वाले मुख्यमंत्री पे अगर आरोप लगा तो पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, देश के नेता मिलन जी, कैसी बात कर रहे हो यार? कैसी बात कर रहे हो? राहुल जी और मिलन जी, पचमढ़ी के अधिवेशन में टाइम आउट, एक मिनट टाइम क्या आउट, सिखाया पचमढ़ी के अधिवेशन में? अरे ये सिखाया आपको पचमढ़ी में? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये सिखाया? टाइम आउट, एक मिनट रुकिए सही, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब मैं एक को रोकने की कोशिश कर रहा था, दर्शकों से कह रहा हूं, मैं एक को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि मैं क्या गलत कह रहा हूं। जब मैं दूसरे को रोकने की कोशिश करूंगा तो फिर कैसे ये बात बनेगी? क्योंकि एक को रोकने को तैयार नहीं है, फिर दूसरे की भाषा को कैसे रोकूं मैं? सलमान नगेली जी, कौन लज्जित कर रहा है, कौन नादान है, और ये भाषा का जो स्तर जा रहा है, इसे आप किस तरह से कहेंगे? आप, मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन जब एक पक्ष बोलेगा फिर दूसरा पक्ष बोलेगा, किसको रोकेंगे आप? सरमन जी, आवाज नहीं आ रही, आप भी चेक कर लीजिए प्लीज, कोई तकनीकी वजह तो नहीं? नहीं सही है, आपको मेरी आवाज मिल रही? बोलिए। देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है दिव्यांश जी कि ना केवल बीजेपी और कांग्रेस, मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी वो भाषा का संयम रखे, क्योंकि वो दूसरों के लिए आइडियल होते हैं। यदि इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो कैसे लोग यंगस्टर राजनीति में आएंगे? वैसे भी तो यंगस्टर आ नहीं रहे, एक तो ये समस्या है। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। देखिए दिव्यांश जी, इसमें 2-3 विषय हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है माननीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में। तो मैं पहले राहुल गांधी जी की बात बताऊं। देखिए, हाउस का लीडर ऑफ अपोजिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत का शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो वो जो बातें उनके संदर्भ में चल रही है वो इसलिए नहीं टिक पाती क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 140 करोड़ देशवासियों का वो लीडर नेतृत्व कर रहे हैं बतौर विपक्ष के नेता। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने नरेंद्र सरेंडर कहा है, ये मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं डिटेल में कि भारत का संविधान जो है ना, वो अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि आप किसी के लिए भी असीमित या अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर सकते, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन जब यदि आपको 19(2) को देखना है, संविधान का अनुच्छेद 19(2), वो ये कहता है कि भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, भारत के जिस कंट्री देश से दोस्ताना संबंध है वो कहीं उसमें कोई तनाव ना आ जाए, इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति को ये संविधान अलाउ नहीं करता है, उन पर केस चलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी बात को उन्होंने अभी जो भारतीय न्याय संहिता आया है वो 152 में है। 152 में जो मैंने बताया वो सारी चीजें आ रही हैं कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, संप्रभुता, रक्षा और दूसरे कंट्री के दूसरे जो जिस देश के साथ हमारे रिलेशन नहीं है, यदि उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और खासकर ये तनावपूर्ण माहौल में जब दो देशों के बीच में तनाव चल रहा था, तो ये 152 के उसमें दायरे में आता है। ये दोनों चीजों के लिए जो है ना, माननीय राहुल गांधी जी से कैसे गलती हो गई, कहाँ हो गई, ये जानबूझकर कहा उन्होंने मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कहा। ठीक है, जरा एक बात और आप नसीहत दे दीजिए। कई प्रवक्ताओं को आपने यहाँ पर टीवी डिबेट पर देखा है, ये जो भाषा का स्तर जा रहा है, अब एंकर बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि एंकर कभी भी अमर्यादित या असीमित भाषा नहीं बोलता। एंकर किसी दल विशेष से जुड़ा नहीं रहता है। एंकर कोशिश करता कि डिबेट जो है ना बैलेंस रहे, दोनों पक्षों को बराबरी से समय मिले और दोनों पक्षों की बातचीत आ जाए, उनके कंटेंट आ जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या बाकी दलों के प्रवक्ता हैं, इवन बीजेपी के भी, वो जब देखिए आजकल राजनीति में होने लगा, आप जिसकी सुविधा के अनुसार बात कर रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, जहां उनकी सुविधा के अनुसार आपने कुछ उन पे थोड़ा सा तंज कसने की या जैसे माननीय मैंने तो वो भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया। खैर, मैंने तो वो भी नहीं किया। मैं तो सामान्य तरीके से सवाल पूछ रहा हूं और मुझे लगता है कि राहुल राज जी और मिलन जी, आप अपनी अपनी बात रखिए। हम जिस समाज से आते हैं, अच्छा नहीं लगता कि टीवी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। राहुल राज जी, अब आप बोलिए, आप जो बात बोल रहे थे, निशाना साधिए, आरोप लगाइए, लेकिन अपने अंदाज में। आक्रामकता अपनी जगह है, दबंगई अपनी जगह है। दिव्यांश जी, इनके जो बयान था उसके लिए माफी नहीं मंगवाएंगे आप? मैं किससे माफी मंगवाऊं बताइए आप?
मैंने बोला इनसे, फिर राहुल राज जी की नहीं, बात मैंने की, इनसे आपत्ति बोला, दर्ज राहुल की, राज जी को उसी मैंने- आपत्ति को राहुल आप राज जी को मेरे मैंने पे बोला, आपने जो बोला वो कोट किया। मैंने राहुल राज जी को बोला, टोका। मैं तो अगर मानने को तैयार नहीं भाषा है, की तुलना अच्छा मिलन जी सुनिए, आप डायरेक्ट मुझसे कह रहे हो मिलिंद भार्गव। अच्छा मिलन जी सुनिए मेरी आप शांत हो जाओ, डिबेट चालू, आप बीच बीच में फिर बोलोगे। अच्छा आप ठीक है, मुझे एक बार सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आपत्ति दर्ज करिए, नहीं आपत्ति दर्ज करिए, मैं कर रहा हूं आपत्ति दर्ज ना इस प्रकार के, क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहना जानते हैं, हम मर्यादा। मुझे भी आपत्ति है आपकी भाषा पे, मुझे भी आपत्ति है आपकी भाषा पे, आपके सीएम की भाषा पे। वही आप काय की मर्यादित पार्टी, सीएम के बयान देख लो, सीएम का बयान देख लो, आपकी भाषा देख लो, आप क्या कह रहे हो मिलिंद भार्गव जी। आपके सीएम जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसी भाषा का उपयोग आज लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये चर्चाएं देखो ऐसा है, गलत मोड़ पे चली है, गलत डायरेक्शन में चली है, इसीलिए इनको सिखा पढ़ा के भेजा जा रहा है जीतू पटवारी जी द्वारा। हल्का स्तर तो ये दिख रहा है कि लाइव टीवी डिबेट में आपने क्या कहा, हल्का स्तर ये दिख रहा है कि आपकी पचमढ़ी के अधिवेशन के बाद सीएम क्या भाषा बोल रहा है। थोड़ा अध्ययन करके आओ। अरे आप ज्यादा मिलिंद भार्गव जी यहाँ बैठ के ज्ञान मत दिया करो। आप कितने पुराने और कितने नए हो मेरे को मत दिखाओ, आप मुझे मत सिखाओ मिलिंद भार्गव जी, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप ये रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना मिलिंद भार्गव जी, आपने क्या शब्दावली बोली है। मैंने केवल साफ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी के लिए गुंडे और मवाली की भाषा का उपयोग कर रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिसको दोबारा नहीं बोल सकता। हम भी नहीं सहेंगे राहुल गांधी का अपमान, हम भी नहीं सहेंगे राहुल गांधी का अपमान, हम भी नहीं सहेंगे। माफी मांगिए। और जो आपने मेरे लिए अच्छा, एक बात सुनिए, किया इस लाइव टीवी डिबेट में, अच्छा बात सुनिए, बात सुनिए, सुनिए सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, ये बचकानापन आप अच्छा छोड़ दो। सुनिए, हर टीवी डिबेट में जो तथ्य नहीं होते तो आप बीच में टोकने लगते हो। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर मैं राहुल राज जी आपसे कहूं कि आपने कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, आपको टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, मान लीजिए मैंने अगर आरोप लगाया या कुछ भी कहा, इसमें आपको वो भाषा कहां नजर आई जो गलत नजर आई, जो आप गलत भाषा कह रहे हैं? आप बोलिए ना, मिलन जी को बताइए, समझाइए कहां ये गलत भाषा है। देखिए, उन्होंने जो शब्द उपयोग किए, क्या तो जैसे आपके स्टोरी में आपने दिखाया कि थूकने वाली बात उन्होंने कही, उस क्या बात पे मेरी आपत्ति है। क्या बोला? थूकने वाला जो शब्द उपयोग किया है मुख्यमंत्री जी ने, पूरा मिलन जी डिबेट आपका उसी पे चल रहा है। मिलन जी जवाब दीजिए, पूछ रहा क्या बोला मिलन जी, जवाब देंगे, बोलिए मिलन जी बोलिए। बहुत देखिए, जिस प्रकार से देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, जिस युद्ध को लेकर हमारी बात हुई और जिस शौर्य के पराक्रम को लेकर आज दुनिया उसकी वाहवाही कर रही है, देश में जिस प्रकार से माहौल है, उस माहौल को खराब करने का काम राहुल गांधी ने किया। और देश में आप सोचिए, पाकिस्तान का आतंकवादी, अब सही तो वरिष्ठ पत्रकार तो कह रहे हैं ना कि सवाल तो नरेंद्र सरेंडर पर भी कर रहे हैं, शहीद भी नहीं बोल रहा, वरिष्ठ पत्रकार तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर का जो भूमिका बांधी गई थी वो भी गलत दिशा में गई थी। अजहर मसूद से भी आगे निकल गए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरमन जी कह रहे थे। ये शब्द गलत उपयोग किया कि नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने? ये शब्द गलत उपयोग किया कि नहीं मुख्यमंत्री जी ने? ये अपमानजनक शब्द है कि नहीं है? इस बात की बात कहेंगे मिलिंद भार्गव जी? सरमन जी, आपको क्या लग रहा है कि ये शब्द गलत उपयोग किया कि नहीं किया मुख्यमंत्री? कौन लज्जित कर रहा है ज्यादा? चोर बोलते हैं, ये लज्जापूर्ण व्यवहार कौन कर रहा है? सरमन जी, आप मिलिंद भार्गव जी दाएं बाएं की बात मत करो, ये बताओ काफिला क्यों लुटा? नादानी आपने बहुत सी देखी होंगी सरमन जी, लेकिन कुछ नादानियां हैं गरिमा से नीचे उतर के बात की जो सबको दिख भी रही होती हैं, आंखें बंद नहीं कर सकते आप। बोलिए सरमन जी, बोलिए। आप बदतमीज थे, बदतमीज हो और बदतमीज रहोगे मिलिंद भार्गव जी। आपको नहीं आता भाई कभी भी डिबेट करना, नहीं बैठाया करिए दिव्यांग जी, आप गलत बात कर रहे हो। आपसे मैं कह रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो गलत थी कि नहीं है? बदतमीज हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जूते चप्पल मारने वाले, क्योंकि आप इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते हैं मिलिंद भार्गव जी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि भाषा का स्तर कहां कहां तक पहुंच रहा है। राहुल राज जी सुनिए, राहुल राज जी आपकी उम्र कितनी है? राहुल राज जी, राहुल राज जी कितने साल के हैं आप? मुझसे पूछा एंकर महोदय कि क्या शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने वो बात बता दी। मैं सरमन जी से सवाल कर रहा हूं लेकिन आप बीच में बोले जा रहे हैं। ठीक है, आपने जो बोला मैंने उनसे बोला, मिलन जी से। अब मैं सरमन जी सवाल कर रहा हूं तब भी आप बोले जा रहे हैं। उनके उम्र का लिहाज करिए, उनके पद का लिहाज करिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा लिहाज करिए प्लीज, ये मेरी गुजारिश है आपसे, ये ठीक बात नहीं है ये। सरमन जी बोलिए। देखिए माननीय दिव्यांग जी, जो मैं पत्रकारिता के पवित्र पेशे में लगभग 32 साल हो गया है। मैंने ऐसी डिबेट अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, ना मैंने की है। और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको अवसर मिले तो मेरे को ऐसी डिबेट में शामिल करने से आप भी बचाने का प्रयास करें, मेरी उम्र का और मेरे अनुभव का ध्यान रखें। अब मैं आता हूं मूल बात पर, कि मूल बात जो है माननीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है उसमें तंज छुपा हुआ है, उसमें उन्होंने तंज किया है, उस पर उन पे कोई आरोप या उन पे कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला। और जो उनसे थूकने वाली बात जो उनसे कही गई है
वो किस संदर्भ में लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी किस संदर्भ में लेते हैं, ये उन दोनों का विषय है। इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई उन्होंने संविधान के विरोध में बात बोल दी हो, या उन्होंने देश की एकता, देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, इन सब चीजों के दरकिनार करते हुए बात बोल दी हो, ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता। उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली हैं जो दो कंट्रियों के बीच में जब तनावपूर्ण माहौल था तो वहां के लोगों ने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला माननीय राहुल गांधी जी ने। मैं फिर कहता हूं राहुल गांधी जी बहुत संजीदा है, उन्होंने पूरे भारत को देखा है, समझा है, उन्होंने पूरी भारत की तहजीब को, संस्कृति को, कल्चर को, समाज को, सब लोगों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत यात्रा में इतनी मेहनत की है, इसी का नतीजा है कि आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। यदि वो ये जो बाकी चीजें करते तो संभवतः वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, सीटें भी बढ़ी है। तो मेहनत राहुल गांधी जी कर रहे हैं, करते रहने चाहिए, इसी तरह से तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन वो भाषा शैली और अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है देश में, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब पहली मर्तबा उन्होंने कहा था कि हम भारत सरकार पाकिस्तान के संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी, हम उससे अभी से एग्री कर रहे हैं, फिर ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। ठीक है मिलन भार्गव जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिलन भार्गव जी बोलिए। देखिए निश्चित तौर पर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, पूरे देश की और मध्य प्रदेश की आवाज है वो, और जिस प्रकार से वो लगातार आपातकाल की चूंकि 50वीं वर्षी है, और जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सुंदर लोकतंत्र है, उसको किस प्रकार से कांग्रेस के पूर्वजों ने धराशायी किया, कुचला, वो ये सब जानते हैं। इतिहास यदि पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, लाखों लोगों को बिना वजह जेल में ठूस दिया गया, और मीडिया पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ था उसमें कई हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये भूला नहीं जाएगा। इस आपातकाल को बार बार कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है, और इस प्रकार से संविधान की बातें जरूर करते हैं, छोटी सी बुकलेट लेके घूमते, लेकिन कभी अध्ययन नहीं करते। देश का संविधान कहता है मर्यादा में रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम आप राजनीति करिए, देश में करिए, लेकिन जब देश के खिलाफ दूसरा देश यदि कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। अभी हमारे देश के पूरे सांसद दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में जाकर जिस मजबूती के साथ, जिसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे सांसद थे जो मजबूती से पक्ष रखकर आए, लेकिन उसके विपरीत जाकर राहुल गांधी जिस भाषा और इस मर्यादा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है राहुल राज जी, क्या ये जो नादानी वाली बात है, क्या परिधानों को लेकर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? परिधान पर, कुर्ता पजामा टी शर्ट। देखिए, जिनको राहुल गांधी जी की टी शर्ट से दिक्कत होती है उन्हें लाखों के सूट से दिक्कत नहीं होती, मेबैक के चश्मे से दिक्कत नहीं होती। एक व्यक्ति का अधिकार है, वो जो परिधान पहनना चाहे पहनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। नरेंद्र मोदी जी लाखों का सूट पहनना तो आपत्ति नहीं होती है। अगर हम इन्हीं में फंसे रहे, परिधान कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कैसा दिखता है, तो मूल मुद्दे जनता के गौण हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव जन सरोकार के विषयों को गौण करने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस प्रकार की प्रोपोगंडा को जनता के सामने रखती है, ताकि डिबेट्स और पूरी जनता का जो डाइवर्जन है वो इन इश्यूज में फंस के रह जाए। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी परिधान के नाम पे, कभी कपड़ों के नाम पे। इनके नेता विजय वर्गीय जी कह रहे थे महिलाओं को कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये भी ज्ञान दे देते हैं। क्या कुल मिलाकर जन सारोकार के विषयों से मुद्दा भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच किए जाते हैं। मैं पुनः कहता हूं, जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने एलओपी देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए उपयोग की है, निंदनीय है। उन्हें देश से और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, नादानियां बहुत दिल में होती हैं, लेकिन जब जुबान पर आती है तो उसे अलग अलग अंदाज में जनता देखती है, समझती है। जनता को समझने और देखने दीजिए जिसने क्या कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।